प्रिय बच्चों, आज मैं आपको नागरिक शास्त्र में अध्याय 1 देश और राज्य के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारा देश काफ़ी विशाल है। यह देश कई राज्यों में विभाजित है। यह देश कई दूसरे देशों से घिरा है। इस पाठ में हम अपने देश और उसके राज्य के बारे में जानेंगे। नीचे के मानचित्र को देखो। एक रंगीन पेंसिल लेकर उसे इस मानचित्र में भारत की बाहरी सीमा पर फिराएं। इस सीमा रेखा के बाहर के इलाके दूसरे देशों की सीमा में लगे हैं। हर देश का झंडा भी अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं कि भारत जैसे विशाल देश को छोटे छोटे राज्यों में कैसे बांटा गया है। आप छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, वैसे ही भारत में कई अन्य राज्य भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, पंजाब, असम आदि। भारत में कुल मिलाकर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बांग्लादेश और नेपाल ये भारत के राज्य नहीं हैं। ये भारत की सीमा से बाहर हैं और स्वतंत्र देश हैं। समुद्र में एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ये भी भारत के ही हिस्से हैं। अब हम मानचित्र 1.1 में भारत और उसके आसपास के देशों को दिखाए हैं, जबकि मानचित्र 1.2 में भारत के अंदर के राज्यों को दिखाए हैं। भारत में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार का शासन चलता है। ऐसे इलाके हैं दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। छत्तीसगढ़ राज्य से खो खो टीम की यात्रा 16 नवंबर से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्कूली छात्राओं की खो खो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ राज्य की टीम भी चयन हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य की खो खो टीम भिलाई से 12 नवंबर को रवाना हुई। टीम के साथ प्रशिक्षिका सीमा बहन जी भी थी। सभी लड़कियों में उत्साह दिखाई दे रहा था। सोनू ने कहा, कश्मीर में बर्फ़ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे। झीलों में नाव चलाने में खूब अच्छा लगेगा। जब गाड़ी गोंदिया पहुंची तो किसी ने कहा, यह महाराष्ट्र का पहला बड़ा स्टेशन है। इसके बाद नागपुर स्टेशन आएगा। नागपुर में उसी डिब्बे में महाराष्ट्र राज्य की खो खो टीम की लड़कियां भी आकर बैठीं। वे आपस में मराठी में बातें कर रही थी। सोनू के पूछने पर शारदा ने बताया कि जैसे हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, वैसे ही ये लड़कियां मराठी बोल रही हैं। कुछ देर में गाड़ी भोपाल पहुंची। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसी तरह जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। कुछ घंटों बाद गाड़ी आगरा पहुंची। सीमा बहन जी ने बताया कि आगरा शहर संगमरमर पत्थर से बने ताजमहल के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। उसी शाम होते होते गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की टीमें यहां उतरीं। यहां से वे रात में चलने वाली झेलम एक्सप्रेस से जम्मू के लिए रवाना हुई। नई दिल्ली से ही उस गाड़ी में एक नई टीम चढ़ी। यह दिल्ली की टीम थी। झेलम एक्सप्रेस पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, लुधियाना, जालंधर आदि शहरों से गुजरते हुए दूसरे दिन जम्मू तवी पहुंची। जम्मू तवी से अलग अलग राज्यों की टीमें श्रीनगर जाने वाली बसों में बैठीं। ये बसें जम्मू से पटनीटाप, बरोट, उधमपुर, बनिहाल आदि स्थानों से होते हुए श्रीनगर पहुंची। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा की गई। प्रतियोगिता आरंभ हो गई।
छत्तीसगढ़ की टीम लगातार 5 मैच जीतकर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। फाइनल मैच तमिलनाडु से था, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम विजयी हुई। सभी राज्यों की टीमों ने छत्तीसगढ़ की टीम को बहुत बधाइयाँ दी। प्रतियोगिता समाप्त हो जाने के बाद कई टीमों की लड़कियां एक साथ घूमने निकली। उन्होंने श्रीनगर की डल झील में शिकारे नाव पर सैर की और फ़ोटो खिंचवाई। वहां शालीमार बाग और निषाद बाग भी देखे। सभी राज्यों में एक जैसे ही रुपये चलते हैं। बहन जी ने कहा, तुम्हें यह बात कैसे सूझी? हम कोई दूसरे देश से तो नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भी भारत का एक राज्य है। वैसे ही जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य है। तुम किसी भी नोट को देखो, उस पर एक तरफ तुम्हें भारत की कई भाषाएं लिखी नज़र आएंगी। उनमें से जम्मू कश्मीर की भाषा भी एक है। लड़कियों ने श्रीनगर से जम्मू की बस पकड़ी। जम्मू से उन्होंने रात में दिल्ली आने के लिए झेलम एक्सप्रेस पकड़ी। दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की टीम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से भिलाई वापस लौट आई। आपने भारत और उसके पड़ोसी देशों को पहचाना। भारत में कई राज्य हैं। आप मानचित्र के द्वारा देश के अलग अलग राज्यों से परिचित हुए हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है। कहानी के माध्यम से कई राज्यों के बारे में अध्ययन किया। अगले पाठ में हम राज्यों की सरकारों के बारे में पढ़ेंगे।